हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब मज़े में ही होंगे बिल्कुल। तो इस बार मैं थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न है कि पिछली बार मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया था, पूरा एक वीक चला गया था और उसके बाद वीडियो आई थी। तो इस बार मैं थोड़ा जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। तो सोचा कि क्यों ना अगर ये सवाल किसी के इंटरव्यू में ना आ जाए, इससे पहले इस सवाल को डिस्कस कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है एंड बहुत ही लॉजिकल सवाल है। हालांकि मेरे सारे सवाल लॉजिकल होते हैं, बट ट्रस्ट में इस सवाल को भी करने में उतना ही मजा आएगा, बल्कि उन सवालों से ज्यादा मजा आएगा जो अब तक हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो बिना इस बार ज्यादा बातचीत किए स्टार्ट करते हैं सवाल पढ़ना। एंड हाँ, जैसा कि मैं हमेशा से नहीं, सॉरी, जैसा कि मैं पिछले दो वीडियो से कहता आ रहा हूं कि सबसे पहले हम सवाल पढ़ेंगे एंड तुरंत हम कोड करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। हम पहले अप्रोचेस को समझेंगे। ठीक है, हम पहले ऑब्जर्व करेंगे सवाल को कि आखिर सवाल क्या चाह रहा है एंड ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे हम कोड को लिखेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे भी कि कैसे सवाल को सॉल्व करने के बारे में सोचना है। ठीक है, कंफर्म। एंड आई होप गाइस कि पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशंस आपको काफी पसंद आ रहे होंगे और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा होता तो आप लोग डाउट जरूर पूछते, जो कि आप लोग पूछते नहीं हो। इट मीन्स कि आप लोगों को चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जा रही हैं, तो डाउट पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी आई थिंक। ठीक है, क्योंकि मैं अपना 100% देता हूँ एंड अगर कुछ कमी रह जाती हो तो प्लीज मुझे बता दिया करो। ठीक है, ताकि मैं उस चीज पे काम कर सकूं। तो पहले पढ़ते हैं सवाल, समझते हैं सवाल क्या है, देन फिर देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करके हम कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है, गिवन टू इंटीजर्स टारगेट काउंट एंड टारगेट सम, सॉरी, फाइंड एंड प्रिंट द फर्स्ट टारगेट काउंट इंटीजर हुज डिजिट सम अप टू टारगेट सम। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो दैट, बट ठीक है, पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, देन फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि सवाल है क्या। ठीक है, the program should output this integer in increasing order. For example, suppose the user inputs target count 3 and target sum 5. अब यहाँ एक चीज देखो, यूजर इनपुट दे रहा है, टारगेट काउंट को भी टारगेट सम को भी, दोनों को इनपुट कौन दे रहा है? यूजर। इट मींस कि इफ यू रिमेंबर, इट मींस कि हमें इन दोनों को पैरामीटर्स में लेना होगा क्योंकि यूजर इनको पास कर रहा है। ठीक है, द प्रोग्राम विल फाइंड and print the first three integer whose digit sum equals to 5. For example, if the digit sum of the number is 5, then can be 5, 14, 23, etc. ठीक है, अब समझो सवाल कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। कुछ लोगों को समझ आ गया होगा, बट जिनको समझ नहीं आया उनके लिए ठीक है, एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सो गिवन टू इंटीजर टारगेट काउंट एंड टारगेट सम, दो इंटीजर्स लेने हैं बेसिकली, दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक टारगेट काउंट एक टारगेट सम। ठीक है, फाइंड एंड प्रिंट द फर्स्ट टारगेट काउंट इंटीजर्स, टारगेट काउंट में जो भी नंबर्स होंगे उतने इंटीजर्स हमें प्रिंट कराने हैं। ठीक है, हुज डिजिट सम अप टू टारगेट सम, जो टारगेट सम में जो नंबर दिए जाएंगे उसके सम के इक्वल होने चाहिए वो इंटीजर्स जो टारगेट काउंट के बिहाफ पे चल रहे होंगे। ठीक है, अभी भी किसी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा, बट एग्जांपल सुनने के बाद क्लियर हो जाएगा। द प्रोग्राम शुड आउटपुट दिस इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इंटीजर्स को दिखाना है। अब समझो, मान लो यूजर ने हमें दो इनपुट्स दिए, पहला क्या है? टारगेट काउंट। मान लो टारगेट काउंट, जैसे इन एग्जांपल ही ले लेता हूं, टारगेट काउंट 3 दिया एंड टारगेट सम दिया मुझे 5। अब मुझे 3 बार एक लूप चलाना है बेसिकली, मैं जहां तक समझ रहा हूं 3 बार मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं। कौन से नंबर? ऐसे नंबर्स जिनका सम जो है 5 के इक्वल हो। 3 बार नंबर्स प्रिंट करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर से सुनना, 3 बार नंबर्स प्रिंट करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे नंबर्स? जिनका सम 5 के इक्वल हो। आई होप यू गेट इट, जिनका सम 5 के इक्वल हो। इट मींस कि सबसे पहले तो देखो, 5 खुद ही 5 के इक्वल है। ठीक है, 5 जो है खुद 5 के इक्वल। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 + 1, क्या ये 5 के इक्वल है? नहीं। ठीक है, 1 + 2, क्या ये 5 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बट समझना, 1 + 1 5 के इक्वल नहीं है। 1 + 2 3 होता है, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। 1 + 3 विच इज 4 5 के इक्वल नहीं है। लेकिन जब 1 + 4 करोगे ना, दिस इज इक्वल्स टू 5। आई होप यू गेट इट, राइट? तो पहला नंबर हमें क्या मिला? 1 + 4। ठीक है, पहला नंबर हमें मिला 1 + 4। ठीक है, इट मींस 14 प्रिंट करना है। ठीक है, पहला। चलो, अब इसके बाद 1 + 5 करते हैं, तो क्या अब हमें नंबर मिलेगा 5 के इक्वल? अब इसके आगे हमें नंबर मिलेगा ही नहीं 5 के इक्वल।
आई होप यू गेट दिस। इसके आगे हमें नंबर 5 के इक्वल मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 + 1 which is not equals to 5, 2 + 2 is not equals to 5 but 2 + 3 is equals to 5. I hope you get this. 2 + 3 is equals to 5. तो बेसिकली 2 + 3 is equals to 5, दूसरा नंबर हमें ये मिलेगा एंड 2 + 3 को हम लिख सकते हैं 23, which is C 14 23, राइट। और पहला 5 तो 5 के इक्वल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 जो है वो सम ऑफ 5 नंबर है ना, तो 5 के तो इक्वल ही आएगा। तो 3 हमें नंबर्स मिल गए। पहला क्या, 5 खुद, जो नंबर काउंट सम में पास हो रहा होगा पहला, सबसे पहला डिजिट तो वो खुद ही होगा, इसकी गारंटी ले लो, पहला डिजिट तो वो खुद ही होगा। दूसरा, जब हम 1 से चेक करना स्टार्ट करेंगे ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से चेक करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे 1 4 मिला। तुम चेक करके देख लो, इससे पहले कोई भी डिजिट का सम 5 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। 1 4 मिला, फिर 2 3 मिला, अगला क्या मिलेगा सोच के देखो, 2 3 के बाद क्या मिलेगा। अब 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब 2 4 जैसे ही करेंगे ना तो 4 2 6 हो जाएगा, और फिर वहां से वो चीजें ज्यादा ही बड़ी जाने लगेंगी, फिर 5 के इक्वल नहीं आएगा। अब चीजें 3 से स्टार्ट होंगी। अब 3 + 2 मिलेगा अगला, इसके बाद अगला 3 + 2 मिलेगा। हम जब फंक्शन लिख लेंगे देन हम इसको चेक करेंगे कि अगला हमें क्या मिलता है, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 3 + 2 के बाद अब 3 + 3 6 हो जाएगा, राइट। अब तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो अब 4 से स्टार्ट होगा। दूसरा मिलेगा हमें 4 + 1 41, ठीक है। इस चीज को हम चेक करेंगे, आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमें करना क्या है, ठीक है। सवाल क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। पहले देखते हैं अप्रोचेस, ठीक है, पहले समझते हैं कि कैसे इन चीज को कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कि कैसे इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या इसको रहने दूं आप लोगों के समझने के लिए? चलो इसको रहने देता हूं, हालांकि मैंने एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था, अब मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, तो आई होप आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज हमें पता है कि हमें नंबर 1 से हमें इंक्रीज होते जाना है, एंड हमको उन्हीं नंबर्स को प्रिंट करना है जिनका सम 5 के इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो हम करेंगे वो तो है कि हम फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे। तो फंक्शन का नाम फाइल के नाम पे रख देते हैं फर्स्ट नेचुरल टारगेट सम, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे रिमाइंड कराया था कि ये दो चीजें जो है ये यूजर दे रहा है, कंफर्म, ये दोनों चीजें यूजर दे रहा है, तो हम इसको पैरामीटर में पास कर देंगे, टारगेट काउंट एंड टारगेट सम, ठीक है, टारगेट काउंट एंड टारगेट सम। अब जो मुझे सबसे पहली चीज यहां दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि हमें एक लूप तो चलाना होगा, जो कि कब तक चलेगा, जो कि तब तक चलेगा जो भी नंबर टारगेट काउंट में यूजर देगा। मतलब कि मान लो 3 नंबर दे रहा है, तो 3 नंबर्स ही मिलने चाहिए हमें, इसके आगे नंबर्स नहीं बढ़ने चाहिए। आई होप यू गेट दिस, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूजर अगर टारगेट काउंट का नंबर सेट करके दे रहा है हमें, विच इज 3 इन द एग्जाम्पल, तो हमें 3 नंबर से प्रिंट करने हैं। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 5 का जो सम का इक्वल हो वो प्रिंट करने हैं। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। और उससे आगे नहीं जाना है, इट मीन्स कि हमें 3 पे ही रुकना होगा। तो सबसे पहले एक लूप तो चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा वाइल, फॉर लूप भी कर सकते हो बट आई थिंक वाइल से ज्यादा इजी होगा। वाइल, एक चीज यहां पे मिस कर रहा हूं मैं, आई थिंक किसके बराबर, ठीक है सी, एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो अगर कहीं गलत हो जाए तो प्लीज समझ लेना थोड़ा। चलो एक वेरिएबल 0 से ही इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है, 0 से ही एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं। अब सुनो इसके अंदर, वाइल जब तक जो काउंट हमने बनाया, जब तक काउंट छोटा है टारगेट काउंट के, सॉरी, जब तक काउंट छोटा है किससे, टारगेट काउंट से, तब तक एक लूप चलाना। टारगेट काउंट में जो भी नंबर दिया, सपोज टारगेट काउंट में 3 नंबर दिया, अब टारगेट काउंट पहले 3 पे चलेगा, फिर 2 पे चलेगा, फिर 1 पे चलेगा, राइट। लूप के अंदर है तो पहले 3 पे चलेगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा, एंड देन 0 होगा। आई होप यू गेट दिस।
अब वाइल लूप के अंदर ना, अब वाइल लूप के अंदर हमें क्या करना है, अगर तुम ध्यान दे रहे होगे तो वाइल लूप के अंदर हमें अब दो इंटीजर्स का सम स्टोर कराना है। दो इंटीजर्स का सम स्टोर करा के चेक करना है कि वो टारगेट सम के इक्वल है या नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1+4 है ना, 1+4, फिर आएगा 2+3 है ना, फिर अगला आएगा 3+2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नंबर्स को चेक करना है और उसके बाद जो नंबर 5 के इक्वल होगा उसको हमको स्टोर कराना है। तो अब हमें ये काम करना है। तो अब ये काम कैसे करेंगे समझना, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। वाइल लूप चला लिया। अब अगर लेट सपोज कि मैं एक लूप स्टार्ट करता हूं, लेट सपोज कि मैं एक लूप स्टार्ट करता हूं जो कि 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक लूप स्टार्ट करता हूं जो 1 से स्टार्ट होता है। तो ये चलेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो सबसे पहले तो ये 5 मिलेगा इसको, जो कि 5 के इक्वल होगा, है ना। इसका सम या फिर इसका ये अकेला ही 5 के इक्वल होगा, तो पहले तो 5 मिल जाएगा हमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा 6, 7, 8, 9, 10 जो कि 5 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, 10 जो कि 5 के इक्वल नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, 10 जो कि 5 के इक्वल नहीं होगा। उसके बाद 11 5 के इक्वल नहीं होगा, 12 5 के इक्वल नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा। बट जैसे ही 14 पे आएगा ना, 14 पे आएगा तब ये चेक करेगा इसको और इसको प्लस करके, आपस में 1 को और 4 को प्लस करके। तो 1+4 करेगा तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है 1+4 इज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, तो ये 1+4 को स्टोर कर लेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप यू गेट दिस। ठीक है, अब उसी तरीके से 15 पे जाएगा तो 5+1 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 20 तक जाएगा तो कुछ नहीं, फिर 2+1 से स्टार्ट करेगा, 21 पे स्टार्ट करेगा तो 21 पे इसको कुछ नहीं मिलेगा, 22 पे कुछ नहीं मिलेगा। बट जैसे ही 23 पे पहुंचेगा ना तो इसको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है 23 जो है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो 2+3 = 5 होता है, तो इसको स्टोर करेगा। तो हमें कुछ ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। समझ रहे हो ना, क्या 1 से एक लूप स्टार्ट हो रहा है एंड वो लूप कर रहा है, लूप कर रहा है, और उसके बाद डबल डिजिट नंबर पे ही मुझे 5 मिलेगा। बेसिकली पहला तो फर्स्ट डिजिट पे 5 ही 5 होगा एंड देन डबल डिजिट पे जाएगा तब हमें नंबर्स का सम 5 के इक्वल मिल सकता है। तो डबल डिजिट में सबसे पहला सम है 1 एंड 4, राइट। 14 को अगर हम तोड़ेंगे तो 1+4 5 होगा। फिर दूसरा है 23 2+3, तीसरा है 32 3+2, राइट। आई होप टू गेट दिस। ठीक है, तो अब हमें ऐसा कुछ काम करना है। तो इसको करने के लिए ना, इसको करने के लिए हालांकि मैंने एक क्वेश्चन डील किया था आप लोगों के साथ, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं, लेकिन नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। अभी के लिए मैं आपको हल्का सा एक ग्लिम्स दे देता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं लेके चलता हूं आपको, वेट, कंसोल पे। ठीक है, हम ना कोई भी डिजिट, लेट सपोज 1 2 1 2 नहीं, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी इंटीजर नंबर को अगर डिवाइड करते हैं 10 से तो हमें लास्ट डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद मिल जाता है। ठीक है, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट मिल जाता है और पॉइंट के इधर जो है वो ये 3 डिजिट मिल जाते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर, लेट सपोज आप ये नंबर चेंज भी कर लो 2569, ठीक है, तो 256.9 इस तरीके से हमें नंबर मिलता है। अगर हम मोड 10 करते हैं ना तो लास्ट डिजिट मिलता है हमें उस नंबर का। ठीक है, ये 9, 256 हट गया, सिर्फ 9 मिला। ठीक है, मोड करने से लास्ट डिजिट मिलता है और डिवाइड करने से हमें इस तरीके से कुछ पॉइंट में मिलता है। तो अगर अगर एक चीज देखना, 256.9 था ना, तो अगर मैं मैथ डॉट फ्लोर लगाऊं, ठीक है, मैथ डॉट, सॉरी क्या हो गया ये, मैथ डॉट फ्लोर इसके अंदर दूं 2569/10, तो देखना क्या होगा। 2569/10, इसका पता है रिजल्ट क्या आएगा, 256 आएगा। 0.9 ये हटा देगा क्योंकि मैथ डॉट फ्लोर जो है वो पॉइंट के वैल्यूज हटा देता है। सी 256 दे रहा है। आई होप यू गेट दिस, मैं क्या समझाना चाह रहा था, आई होप यू गेट दिस। ठीक है, तो हम ऐसा ही कुछ लॉजिक उधर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कैसे करेंगे समझना, और अगर नहीं समझ में आ रही है प्लीज इनके पीछे क्या लॉजिक है इसको जानने के लिए आई बटन पे लिंक मैं दे दूंगा वीडियो का, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू गाइस, बता रहा हूं मैं लिटरली, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लेट करेंट नम
एक वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूं, एंड आई इज इक्वल्स टू करंट नम। ठीक है, चलेगा कहां तक? जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये चलेगा। i की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये चलेगा। 0 से बड़ी कहने का मतलब क्या है समझो। हम i में मान लो, यहाँ पे मैं आपको पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो i में 14 आता है, ठीक है, तो 14 डिवाइड 10 करेंगे तो 1.4 मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा बेसिकली, राइट, 1 मिलेगा। अब 1 डिवाइड 10 करेंगे ना, 1 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये कब तक चलेगा? 14 डिवाइड 10 तक चलेगा, जब तक इसे 1 नहीं मिल जाता। ठीक है, आई होप यू गेट दिस। तब तक चलेगा। और क्यों चलेगा, नंबर्स को कैसे लेगा, ये पूरा इंटरनली फंक्शनैलिटी जानने के लिए आई बटन पे जो लिंक है उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं वापस से कोड में। तो कब तक चलेगा? जब तक i 0 से बड़ा है तब तक। और क्या करेगा हर आइट्रेशन पे? तो करेगा वेट, i इज इक्वल्स टू मैथ डॉट फ्लोर i बाई इक्वल्स टू 10, ये करेगा। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही कहा है इसके पीछे की फंक्शनैलिटी जानने के लिए प्लीज 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 जाके वीडियो एक बार देखना। और इसके अंदर हम कह देंगे कि करंट नम नहीं, वेट, हमें सम लेना है ना, हमें सम लेना है, तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, लेट करंट सम, जो कि अभी क्या है, अभी 0 है। ठीक है, इसके अंदर हम बोल देंगे कि करंट सम प्लस इक्वल्स टू आई मोड 10, लास्ट डिजिट दे देना मुझे, लास्ट डिजिट दे देना। एंड फिर जब दूसरे बार लूप में जाओगे तो क्या करना, वो लास्ट डिजिट हटा देना, फिर लास्ट डिजिट दे देना, लास्ट डिजिट हटा देना, यही काम करते जाना। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें क्या है, नंबर्स सेपरेट होकर मिलना स्टार्ट हो गए। अब हम एक कंडीशन चेक करेंगे, वो क्या, तो सजेशन हालांकि सही दे रहा है। हम चेक करेंगे कि करंट सम इक्वल है किसके, टारगेट सम के, जो कि यूजर ने दिया है, राइट। करंट सम टारगेट सम के इक्वल होना चाहिए ना भाई। 14 आया और 14 को मैंने ब्रेक किया तो 1 एंड 4 इज इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा मिलता है, ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो console डॉट लॉग कर देना किसको, करंट नम को, राइट, क्योंकि 14 पे कौन आइट्रेट होकर गया, आई की वैल्यू कितनी है, करंट नम के इक्वल है, तो console लॉग करंट नम। हालांकि इसको console लॉग ना करके वेट, लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे ले लेते हैं और यहां कह देते हैं रिजल्ट डॉट पुश, ठीक है, करंट नम। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, करंट नम है, तो 14 जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा, करंट नम से मिलेगा। तो हर आइट्रेशन के बाद अब ये 14 पकड़ के लाया करंट नम के पास, फिर ये आइट्रेट होना स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि टारगेट काउंट 3 है, राइट, और अभी तो इसको एक ही नंबर मिला है, अभी 2 नंबर और चाहिए इसको। फिर से ये आइट्रेट होना स्टार्ट होगा और फिर से आइट्रेट होते होते ये 23 पे जाएगा, एंड 23 को जब ब्रेकआउट करेगा तो इसको मिलेगा 2 + 3 = 5। लेकिन ये आगे बढ़ेगा कैसे, इसको आगे बढ़ने के लिए हमको कहना होगा कि काउंट प्लस प्लस, काउंट जो है बढ़ जाना। ठीक है, 14 मिले तो रुकना नहीं, काउंट फिर बढ़ जाना। ठीक है, और वाइल के अंदर भी हमें एक चीज कहनी होगी, क्या, करेंट नम जो है ना वो प्लस प्लस हो जाना। करेंट नम भी तो बढ़ेगा क्योंकि 14 के बाद 23 चाहिए ना, तो करेंट नम भी बढ़ेगा। तो 14 के बाद 15 पे जाएगा, 15 के बाद 16 पे जाएगा, 17 पे जाएगा, 18, 19, 20, 21, 22 एंड देन फिर 23 पे ये चीज़ों को ब्रेक करके चेक करेगा। ठीक है, एंड लास्ट में हम कह देंगे रिटर्न, किसको रिटर्न करना है बताओ, रिटर्न, आई होप आप लोग इतना समझदार हो गए होंगे, सॉरी रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न करेंगे और क्या। तो अब एक बार चेक करते हैं, फिर मैं एक बार और आप लोगों को कोड एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले लेट सपोज कि ये वर्क कर जाए सही से, क्योंकि मुझे लग तो रहा है कि मैंने चीजें सही इंप्लीमेंट की हैं, बट लेट्स सी। एक गलती देखो हुई है, ये हाईलाइट नहीं हुआ यार, करंट सम का जो वैल्यू है वो करंट टारगेट सम के इक्वल होना चाहिए। अब ठीक, तो अब खोलता हूं मैं टर्मिनल, ठीक है, और इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे। तो पहला क्या है, करंट नम, सॉरी टारगेट काउंट 5 लेते हैं, ठीक है, और दूसरा है वो भी 5 लेते हैं। क्यों 5 लेते हैं, क्योंकि सी मैंने आपको
क्वेश्चन समझाते वक्त एग्जाम्पल में समझाया था कि पहला डिजिट 5, दूसरा 14, तीसरा 23, चौथा 32, ठीक है, पांचवा 41। अब देखते हैं कि आता है भी नहीं है नंबर, कि बस मैंने ऐसे ही कह दिया हवा में। पहले देखते हैं कि रन होता है या नहीं। तो सबसे पहले सेव और CLS बेसिकली टर्मिनल को क्लीन करने के लिए, एंड नोड और JS फाइल का नाम टर्मिनल फाइल को चलाने के लिए। फर्स्ट नेचुरल टारगेट सम, जय श्री राम, चल जाओ। एंड 5, 14, 23, 32, 41, 5, 20, 14, 23, 32, 41। या गाइस सही आंसर दे रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। लेट्स चेक अगला क्या होता है। चलो देखते हैं 10 नंबर्स ऐसे जो कि 5 के इक्वल हो, कहां तक जाता है ये। ठीक है, देखते हैं, और बाद में आप लोग इसको चेक करना आराम से बैठ के घर पे, ठीक है। पहले देखते हैं 5, 14, 23, 30, 41, फिर आएगा 50, ठीक है, फिर आएगा 100, अच्छा 50 के बाद सीधे 104 आएगा। हाँ सही है ना, 50 के बाद 516 हो जाएगा। एंड अब 5 से बड़ा नंबर जो है, जो कि 6 है, फिर 60 आएगा ना। 6 से ऊपर 5 क्या ही कैलकुलेट कर पाएगा, तो 100 पे चला जाएगा। तो 104, 113, ठीक है, 122, 131 विच इज सम ऑफ 5। या यार सही वर्क कर रहा है, राइट, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो जिसको भी कोड समझ में नहीं आया, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, एंड उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कोड को प्रैक्टिस करो। हालांकि मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा, बट जब फंसना तभी देखना, खुद से इंप्लीमेंट करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार इंटरव्यूज में आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किया क्या, क्योंकि मैंने भी कंफ्यूजन में ये सारी चीजें की है, मैंने भी ये क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ था कि टारगेट काउंट एंड टारगेट सम यूजर देगा, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों बनाया, क्योंकि जो टारगेट काउंट है वो किससे कम तक चलेगा, मुझे एक कंडीशन तो देना होगा ना। तो टारगेट काउंट जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक चलेगा, ठीक है। जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलेगा। बेसिकली टारगेट काउंट जो है जब तक 0 से बड़ा है तब तक चलेगा, नहीं तो ये इन्फिनिटी चलता चला जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल इसके लिए इनिशियलाइज किया है कि काउंट इज लेस देन टारगेट काउंट, तब तक पूरे काम को करना, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है जिसका नाम है करंट सम, क्योंकि अब मुझे टारगेट काउंट का काम तो हो गया, ठीक है। अगर मैंने उसमें 3 लिखा तो 3, 2, 1, 0 तक पहुंचेगा, स्टॉप हो जाएगा, टारगेट काउंट का काम खत्म। अब उसके अंदर हमें क्या करना था, उसके अंदर हमें ऐसे नंबर्स चेक करने थे जिसका सम का इक्वल हमारे टारगेट सम के इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि एक लूप चलेगा जो 1 से स्टार्ट होगा और बढ़ता जाएगा, और हर नंबर को हम तोड़ के चेक करेंगे। तोड़ेंगे कैसे, उसका लॉजिक यहाँ है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको देखने के लिए आई बटन पे जो वीडियो मैंने दिया वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छे से क्लियर किया है गाइस, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर भी मैंने आपको थोड़ा समझा ही दिया। तो हर नंबर को हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम सम करके देखेंगे कि क्या उस सम का वैल्यू टारगेट सम के इक्वल है या नहीं। अगर है तो हम उसको एक एरे में डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद काउंट को भी बढ़ा देंगे, जो कि बेसिकली 3 बार चलाना है, तो काउंट को भी बढ़ा देंगे, और उसके साथ साथ करंट नम को भी बढ़ा देंगे। करंट नम क्या, जैसे 14 मिला ना, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर आइटरेट होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड फिर देन 23 पे जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हमें इंक्रीमेंट करते जाना है। तो बस इतना सा ही काम था। आई को मैंने करंट नम से इनिशियलाइज किया, जो कि 1 है, 1 से ही चेक करना स्टार्ट करेंगे ना। आप यहाँ पे करंट नम के जगह 1 भी ले सकते हैं। कब तक चलेगा, जब तक 0 से बड़ा है। बेसिकली 0 से बड़ा क्यों, क्योंकि हम नंबर को तोड़ रहे हैं। अगर मुझे 1 मिला तो 1 को तोड़ रहे हैं, 1 को तोड़ेंगे, 1 डिवाइड 10 करेंगे, 0 मिल जाएगा, लूप टर्मिनेट, ठीक है। अब दूसरे बात आगे बढ़ेगा, तो 2 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 11 डिवाइड 10 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 डिवाइड 10 करेंगे ना तो 0 आएगा। उसी तरीके से 14 डिवाइड 10 करेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, राइट, 1 आएगा, एंड देन 1 डिवाइड 10 करेंगे तो 0 आएगा। तो हम नंबर को बेसिकली तोड़ रहे हैं, और हर आइट्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, करंट सम जो कि 0 से इनिशियलाइज है, करंट सम में हम लास्ट डिजिट की वैल्यू ले रहे हैं। बेसिकली एक बार तोड़ा तो 4 मिला, दूसरी बार तोड़ा तो 1 मिला, तो 4 + 1 5। आई होप यू गेट इट। ये उल्टा सम कर रहा है बेसिकली, 4 + 1 5। उसी तरीके से जब 23 पे पहुंचेगा तो पहले 3 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, तो 3 + 2 5। तो इस तरीके से ये चेक कर रहा है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर करंट सम इज इक्वल टू टारगेट सम के इक्वल हो
तो एरे में उस नंबर को पुश कर देना बेसिकली। उस नंबर को किसको, आई के वैल्यू को, आई क्या है करेंट नंबर, तो आई को पुश कर देना एंड काउंट को प्लस प्लस एंड करेंट टर्म को प्लस प्लस। आई होप कि काफी अच्छे से आपको सॉल्यूशन में समझा पाया हूँ, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं वहां पे आपको आंसर करूंगा, आपके हर डाउट का मैं आंसर करूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट करो, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करो, ताकि मुझे अब समझ आए कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मुझे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आई नो दैट। तो प्लीज वो आप लोग ही बताओगे मुझे। तो आई होप आपको क्वेश्चन डील करके मजा आया होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ना। और हमने देखा कि कैसे कैसे हम चीजों को सोच सकते हैं, कैसे कैसे हम अप्रोचेस को सोच सकते हैं, कैसे कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमें करना क्या है। क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में हर चीज तो पढ़ाई गई है ही ना, हम फंडामेंटल्स तो जानते ही हैं, हम बाकी चीजें तो जानते हैं, और जो हम नहीं जानते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं फिर से एक बार ये चीज रिपीट करूंगा कि ये जो लॉजिक है ना, ये जो लॉजिक है, जिसको भी ये अभी भी नहीं समझ में आया, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, वो भी एक सवाल ही था। उस सवाल में मैंने बहुत अच्छे से इस लॉजिक को एक्सप्लेन किया है, आई बटन पे लिंक होगा, प्लीज गो एंड वॉच दैट। उसके बाद आप ये वाला सवाल करोगे ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा आपको ये सवाल, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो या गाइस, दिस इज फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस। अगर अच्छा लगा, अगर आपको चीजें सीखने मिली, देन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना नहीं, राइट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सवाल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।